हो सके आपके घर की सिचुएशन ठीक हो तो आप वीडियो ऑन करके एक जगह बैठ जाएंगे तो अच्छा है। ठीक, प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। सिट स्ट्रेट, जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर एकदम सीधे तन के बैठ जाइए। बैक और नेक एक लाइन में रखिए। आंखें बंद कर लीजिए। फेशियल मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। आपके फॉरहेड के मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। श्वास बाहर छोड़िए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3 ओमकार चैंटिंग followed by गायत्री मंत्र। इनहेल, 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 ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा ज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार से शांति शांति शांति। Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. Okay. Good evening everyone. चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक उपनिषद है। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि उपनिषद क्या है, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं, कहाँ से आया है, कितने उसके ना उसमें कितने पार्ट्स हैं, ये सब हमने देखा था। आज उसमें से हम 2 उपनिषद करने वाले हैं आपके जो सिलेबस में है। पहला है शांडिल्य उपनिषद, दूसरा है ध्यान बिंदु उपनिषद। तो मैंने दूसरा चुना है ध्यान बिंदु उपनिषद क्योंकि वो थोड़ा इजी भी है और आपने उसके कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे कि हाँ आप उसको जानते हो, और इजी होने की वजह से मैंने उसे पहले चुना है। और 108 जैसे कल बताया था कि हमारे पास 108 मुख्य या इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं जो ऑथेंटिक माने गए हैं, और उस 108 उपनिषद में 20 उपनिषद हैं जिनको योगा उपनिषद कहा गया है, क्योंकि वो उपनिषद 20 उपनिषद टोटली योगा के ऊपर ही बेस्ड है ना। जो हम हठ योगा या पतंजलि योगा सीखते हैं वो उनके सारे प्रैक्टिसेस या है ना वही सब उसमें दिया है ना। टोटली योगा के ऊपर ही बेस्ड है, योगा की प्रैक्टिसेस ही सब बताई है उसमें। यम नियम या आसन प्राणायाम से लेके ध्यान समाधि तक या नादानुसंधान तक की सारी जर्नी बताई है, इसलिए उसको योगा उपनिषद कहा गया है। तो ऐसे 20 उपनिषद योगा उपनिषद है, ठीक है। उसमें से एक है ये ध्यान बिंदु उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का नाम है ध्यान बिंदु उपनिषद।
और ये उपनिषद में क्या क्या दिया है वो यहाँ पे मैंने इंडेक्स जैसा बनाया है। इम्पोर्टेंस ऑफ ध्यान योगा, कि ध्यान योगा करना क्यों है, उससे क्या रिजल्ट होता है, क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले यही बताया है कि ध्यान योगा करना क्यों चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद है नेचर ऑफ प्रणव। प्रणव क्या है, किसी को मालूम है क्या? ओंकार। हाँ, प्रणव इज ओंकार। तो ये प्रणव का नेचर क्या है, कैसा है वो, क्या है वो, उसके बारे में बताया है। उसके बाद बताया है टेक्निक्स ऑफ प्रणव मेडिटेशन। प्रणव मेडिटेशन को करते कैसे हैं उसकी टेक्निक बताई है। प्राणायाम विद प्रणव मेडिटेशन। और अगर हम प्राणायाम जब करते हैं तब उसके साथ प्रणव मेडिटेशन के साथ उसको कैसे करेंगे वो बताया है। और उसी में मेडिटेशन में ही अलग अलग टाइप के मेडिटेशन है। आओ। एक मेडिटेशन है त्रिमूर्ति मेडिटेशन। हाँ बालाजी सर, अगर किसी का ऐसे ही आ रहा है, कुछ पूछना है तो ये उनको ऑन कीजिए। थैंक यू। त्रिमूर्ति मेडिटेशन में ओके, कि 3 मूर्तियां किस तरह से उस पे मेडिटेशन करोगे, और वो 3 मूर्ति कौन कौन सी हैं उसके बारे में जानेंगे। देन रिजल्ट्स ऑफ मेडिटेशन इन द हार्ट। जब आप अपने हृदय चक्र पे या हृदय पे मेडिटेट करते हो, ध्यान लगाते हो, तब उसका क्या परिणाम होता है, उससे क्या लाभ होता है, वो सीखेंगे। षडांग योग। अभी तक आपने कितने योग सीखे हैं, कितने प्रकार के योग, जैसे चतुरंग योग सीखा है क्या आपने? चतुरंग योग किसी ने सीखा है क्या? नहीं सीखा है, कोई बात नहीं। अष्टांग योग किसी ने सीखा है क्या? अष्टांग योग किसी ने सीखा है क्या? सब लोग क्लास में ही हो, अटेंटिव हो, या कहीं बाहर हो? अगर मालूम है अष्टांग योग क्या है तो मुझे बताइए, या अपने हाथ ऊपर कीजिए तो बालाजी सर आपको अनम्यूट करेंगे। सबको एक्सप्रेशन देने आता है ना, रेज हैंड करने आपके स्क्रीन पे? नहीं आता तो मैं बताती हूँ, वहां पे रिएक्शन करके एक होता है जिसमें आप हाथ ऊपर कर सकते हो और दिखेगा। हाँ अशोक सर बताइए ना। हाँ, एक्चुअली ये अष्टांग योग में खाली हमको थियोरेटिकली मालूम है उसका यम हाँ नियम हाँ, आसन प्राणायाम। क्या है वो? हाँ, अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम में मालूम है। कहाँ पढ़ा है आपने ये हम आध्यात्मिक जो पढ़ाई करते हैं उसमें पतंजलि योग सूत्र में वो हाँ, पढ़ाई करते पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग दिया है। तो पतंजलि योग सूत्र में योग के अष्टांग 8 मार्ग दिए हैं। हैं। हाँ जी। वैसे ही चतुरंग योग मालूम है किसी को, जिसमें सिर्फ नहीं, 4 मार्ग दिए हैं? हठ योग प्रदीपिका नाम सुना है क्या आपने? हाँ नाम खाली सुना है। नाम सुना है खाली, ठीक है। तो हठ योग प्रदीपिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें योग के सिर्फ 4 अंग दिए गए हैं। अच्छा। है आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और नादानुसंधान, सिर्फ ये 4 अंग है। और अच्छा। पतंजलि योग सूत्र में योगा के 8 अंग दिए गए हैं, हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और वैसे ही ना एक योगा का और ग्रंथ है जिसमें सप्तांग योग है, मतलब 7 अंग दिए हैं योगा के, उसका नाम है घेरण्य संहिता। तो ऐसे वो अलग भी अलग खाली। ग्रंथ में, हाँ अलग अलग ग्रंथ में योगा के अलग अलग अंग दिए गए हैं। कि किसी ने इतने को ही माना कि ये 4 ही सफिशिएंट है, किसी को लगता है नहीं 4 जरूरी नहीं, ये 8 होना चाहिए। किसी को लगता है कि ये 8 नहीं 7 भी हो जाएगा तो भी चलेगा। तो वैसे ही इसमें षडांग योग है। षड मतलब 6। तो इसमें योग का ध्यान बिंदु, उपनिषद में योग के 6 अंगों को ही मान्यता दी है कि अगर ये 6 अंगों का भी अभ्यास करेंगे ना तो भी हम अपने मोक्ष तक या लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ओके, और षडांग योग के बाद
चक्र और नाड़ी के बारे में बताया है कि जो हमारे 7 चक्र है या 6 चक्र है वो क्या है, नाड़ी क्या है, प्राण क्या है, कितने हैं वो, नाम क्या है उनका, फिर अजपा हंस विद्या क्या है, शक्ति चालन मुद्रा क्या है, मूलबंध क्या है, खेचरी मुद्रा क्या है, महामुद्रा क्या है, उसकी टेक्निक सबकी क्या है, आत्मदर्शन थ्रू नादानुसंधान क्या है, ये सब के बारे में बताया है। क्लियर है यहाँ तक? ये ध्यान बिंदु उपनिषद में आपको ये सब चीजें पढ़नी है। अगर आपको इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आती है, क्योंकि इसमें से ना जैसे चक्र, नाड़ी, प्राण, शक्ति चालन, मूलबंध, मुद्रा, महामुद्रा, ये सब ऑलरेडी आपके हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में दिया है। अगर आपका हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ नहीं हुआ है तो शायद आपको ये समझने में मुश्किल होगी, तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? अगर मालूम है तो मैं सीधा सिर्फ नाम से ही काफी है। नाउ ध्यान योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ध्यान योगा. ध्यान yoga is told in the Dhyana Bindu Upanishad as the soul means to destroy accumulated sins. अभी ध्यान योगा का जो रिजल्ट है या जो इम्पोर्टेंस है या ध्यान योगा करने का जो परिणाम है वो ये है कि हमारे जितने भी पाप कर्म रहेंगे, अगर हमारे 100 जन्म 1000 जन्म हुए हैं, उस 1000 जन्म के भी अगर हम पाप कर्म जो हमारे हैं वो भी ध्यान करने से, ध्यान योगा से नष्ट हो जाएंगे। ये मेन पर्पस है ध्यान योगा या ध्यान बिंदु उपनिषद का, ठीक है? तो इसमें जो प्रैक्टिसेस बताई है अगर आप वो करेंगे ध्यान बिंदु उपनिषद के, तो आपके 1000 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। And Pranav Dhyan in particular is given emphasis in the Upanishad as the cause of Brahma Gyan and consequently Jivan Mukti, liberation while living. और ये ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया है कि ठीक है, ध्यान योगा करने से आपको सारे पापों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन उसमें जो प्रणव ध्यान है उसको ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने एम्फेसिस किया है कि प्रणव ध्यान करो, इससे ही आपके सारे पाप धुल जाएंगे और इससे ही आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। कल हमने सेल्फ रियलाइजेशन की बात की थी ना। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद को जानना, खुद को जानना मतलब ब्रह्म को जानना। जिसने ब्रह्म को जान लिया खुद को जान लिया, जिसने खुद को जान लिया ब्रह्म को जान लिया। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है वो आपको प्रणव ध्यान से मिल सकता है और उससे क्या होगा, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, लिबरेशन वाइल लिविंग। तो जीवन मुक्त और विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति ऐसे 2 प्रकार की मुक्ति होती है ना। मुक्ति जो है, लिबरेशन जो है 2 प्रकार से मिलता है आपको। एक तो जीवन मुक्त, जीवन मुक्त मतलब आप जीवित हो, आपका ये शरीर है लेकिन फिर भी आप मुक्त हो गए। जैसे हम बोल सकते हैं कि गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला था वो है ना अराउंड उनके एज के 35-36 इयर्स में ही मिल गया था उनको, बोधि जो मिली थी उनको। लेकिन उनकी मृत्यु कब हुई, जब वो 70-80 साल के हुए तब मिली। तो ऐसे को कहा जाता है जीवन मुक्त, मतलब जीवित रहते रहते भी वो मुक्त ही हैं। और दूसरा मुक्ति होती है विदेह मुक्ति, मतलब आपका ये जो शरीर है ना, जब मरता है उसी के साथ आपको मुक्ति मिल जाती है। फिर आपको, और दोनों में मुक्ति मतलब क्या कि अब आपको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये मुक्ति दोनों प्रकार से मिल सकती है, किसी को जीवन मुक्त, किसी को विदेह मुक्त। क्लियर है ये सबको? प्लीज आप सब अटेंटिव रहिए क्लास में, है ना। आपका जो कन्वर्सेशन है वो इम्पोर्टेंट है, ताकि मुझे समझता रहे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अकॉर्डिंगली आई विल गो। ओके, तो इस तरह से अगर आप प्रणव ध्यान करेंगे तो उससे आपको जीवन मुक्ति मिल सकती है, मतलब आपका शरीर होते हुए भी आप मुक्त हो सकते हो। अब इसके बाद है नेचर ऑफ प्रणव, है ना। तो ये प्रणव ध्यान करना है, इसका ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया है। तो ये प्रणव ध्यान क्या है वो देखते हैं। ओके, प्रणव इज ओमकार। अभी आपने ही बताया कि प्रणव क्या है, ओमकार है। एंड इज सेड टू बी द सुप्रीम बीजाक्षर सीड लेटर। हमारे पास जो बीज मंत्र है ना, वो उसमें से सारे बीज मंत्रों में
ये जो प्रणव बीज मंत्र है ओम, ये सुप्रीम है। सुप्रीम मतलब उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसका सबसे ज्यादा महत्व है ओम बीज अक्षर का। ओम इज सेड टू हैव 8 पार्ट्स, अ, उ, म, नाद, बिंदु, कला, कलातीत एंड तत्पर। और ये जो ओम है ना, अभी तक हमने ओम के कितने पार्ट्स पढ़े थे? 3, अ, उ, म, यहाँ तक ही पढ़ा होगा आपने, है ना? हर जगह हम लोग यहाँ तक ही पढ़ते हैं कि ओम के 3 अक्षर हैं, ओम 3 अक्षर से बना हुआ है, अ, उ, म। लेकिन यहाँ पे ध्यान बिंदु उपनिषद में उसको और ज्यादा एलोबरेट किया उन्होंने। ओम को 8 पार्ट्स बताए कि ओम सिर्फ 3 से नहीं 8 पार्ट से बना है। और वो 8 पार्ट कौन से हैं? पहले 3 तो मालूम है, अ, उ, म, चौथा है नाद, पांचवा है बिंदु, छठा है कला, सातवां है कलातीत और 8वां है तत्पर। और ये जो ओम है उसके 4 लिम्ब है, इसके 4 अंग है। कौन कौन से 4 अंग हैं? विश्व, तेजस, प्रज्ञा एंड तुरिया। तो ओम के 8 भाग है और 4 अंग है और 3 सीट्स है। मतलब उसके जो 3 हम बोल सकते हैं कि उसकी 3 स्थितियां हैं, 3 तरीके से वो पाया जाता है। और लेकिन ये 3 जो है कई प्रकार से 3 है। जैसे 3 स्थिति है उसकी, ओम की स्थिति या स्टेट कितना है? 3 है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और ये ओमकार के 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इस ओमकार के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। और इस ओमकार के 3 शक्ति है, पावर्स है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। और इस ओमकार के 3 काल हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। और इस ओमकार के 5 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। किसी को डाउट है यहां तक में? चलो नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। And the Upanishad describe the 3 syllable of ओमकार and what they represent. अभी हमने देखा कि ओमकार का नेचर क्या है, वो क्या है, ओमकार क्या है वो देखा, उसके अंग कितने हैं, उसके प्रकार कितने हैं, है ना, ये सब देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ओमकार है ना, उसके एक एक अक्षर को डिस्क्राइब कैसे किया है, वो जो अ, उ, म है वो देखते हैं। पहला है अ, ओमकार का पहला अक्षर है अ। ओके, अ रिप्रेजेंट्स आकार, is the first part of Pranava and it represents earth, fire, Rigveda, Bhuloka and Brahma. It is yellow in color and arrhythmic in quality, Rajas गुण है।